हेलो नमस्ते दोस्तों। कल हमने पढ़ा था अध्याय 2। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3। 2 में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। भूविज्ञान दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड मतलब जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का है। अब गोंडवाना प्राचीन बृहद महासागर सुपाय कॉन्टिनेंट पेंजिया है। ये पेंजियन एक देश है। यह दक्षिणी भाग था जिसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड लुईस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था और इसके अंतर्गत भारत तथा सीमावर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। देखिए ये है, ये पेंजिया है जो 225 मिलियन ईयर्स पहले का है। जो लॉरेशिया है जो 150 मिलियन पहले का है। ये गोंडवाना लैंड ये गोंडवाना लैंड है, इसमें ये गोंडवाना। अब ये आता है इसमें कौन सा है? 100 मिलियन का। नॉर्थ अमेरिका है, इसमें एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। इसके बाद ये आता है अपना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका। ये ईस्ट टुडे का है, मतलब कि 2007 का। अब आते हैं अपन, यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं। पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समांतर निकलती है। जो कहाँ से? कहाँ से निकली नर्मदा जी? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली हुई हैं। अब कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं। उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। 14 जिले जो कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, कर्क रेखा जो स्पेस करती है वो 14 जिले हैं। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती नदी द्वारा तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को 3 वृहद प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के प्रांतीय भाग मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग। अब ये देखिए, मध्य भारत का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। ये आते हैं मध्य उच्च प्रदेश में। और अब आते सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियाँ। मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश, ठीक है ना, मध्य उच्च प्रदेश का पहला पर्वत। नर्मदा सोन नदी घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार तथा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो नर्मदा सोन घाटियां हैं उनको अरावली श्रेणी के त्रिभुजाकार तथा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसको? नर्मदा सोन घाटियों को और एवं अरावलियों को। इसकी उत्तरी सीमा साधारण यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। जो उसकी उत्तरी सीमा है वो यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। वो बिंद, भंडेर, कैमूर की श्रेणियाँ इसी प्रदेश का भाग हैं। कौन सी? बिंद, भंडेर और कैमूर कौन सी है? मध्य उच्च प्रदेश की श्रेणियाँ हैं जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा आदि नदियाँ शामिल हैं। यह प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है क्योंकि यहाँ की सभी नदियाँ गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। मध्य भारत का पठार इस चंबल उपर आंध्र प्रदेश कहा जाता है उसको। भौगोलिक स्थिति, जो इसकी भौगोलिक स्थिति 14 डिग्री से 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से
और 26 डिग्री 48 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री से 50 पूर्वी देशांतर से 79 से 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। चंबल घाटी यहीं स्थित है। जो चंबल घाटी है वो कौन से पठार में स्थित है? वो मध्य भारत के पठार में स्थित है, जो कि कहाँ पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर और प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.66%। वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के पास में आता है। ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो ऐसे भिंड मुरैना हो गया है ना, ऐसे जिला वहाँ पर 75% से कम वर्षा होती है। अब प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर होती है। यह अतिशुष्क जलवायु तथा विरल वनस्पति का क्षेत्र है। भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर गुना शिवपुरी नीमच व मंदसौर जिले शामिल हैं। मिट्टी यह पठार जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। कृषि गेहूँ ज्वार तिल सरसों आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पर? भिंड मुरैना, जहाँ पे 55 से 75 के बीच में वर्षा होती है, वहाँ पर गेहूँ ज्वार और तिल सरसों आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो आच्छादित है। नदियाँ कौन सी? चंबल, काली सिंध, पर्वती, कुंवारी, केनू आदि इस प्रदेश की नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है। सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जनजाति है इसमें? सहरिया जनजाति है। जो आदिवासी जनजाति है वो सहरिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ से? पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पठार में, जो मध्य भारत का पठार बोला जाता है। अब बुंदेलखंड का पठार, भौगोलिक इसकी कितनी है? भौगोलिक स्थिति है जो 24 डिग्री से 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री से 51 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, यह मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल है 23,495 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.6% है। यह वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर? वो जे आता है। इसमें कुछ क्षेत्र अपना यूपी लगा हुआ है, जो इसमें 5 जिले थे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। इसमें पन्ना को कुछ जिले आते हैं पन्ना के अंतर्गत, बाकी भी बघेलखंड में आता है जी, रीवा के पठार के अंतर्गत आता है जी। ये मध्य भारत का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार है। ये भांडे पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो रीवा पन्ना का पठार होता है। कैमूर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, ये बघेलखंड का पठार है। ये मेकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। बुरहानपुर दर्रा है, मालवा का पठार है। और इसका ये देखिए, इसका जो उत्तर में कौन कौन से? उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर दक्षिण राजस्थान है, और उत्तर और दक्षिण गुजरात है। उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जो अपना उत्तर पूर्व में। पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पूर्व है ना, और दक्षिण में महाराष्ट्र है। विस्तार: छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, बेसौर, कर्रा, ग्वालियर, डवरा, भिंड, लाहर तथा उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा एवं हमीरपुर जिले शामिल हैं। इस पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। चट्टानें ग्रेनाइट नीच शेप्ड प्रमुख हैं। नदियाँ बेतवा, सिंध, केन, दसान, पहुजा आदि नदियाँ प्रभावित हैं। मिट्टी: बुलाई दोमट मिट्टी काली तथा लाल मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी है। किसी ज्वार, गेहूँ, तिल, अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं। इस पठारी क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा
जो 1172 मीटर सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विस्तृत इसमें तेंदुपत्ता छतरपुर विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब रीवा पन्ना का पठार जो बिंद कगारी प्रदेश कहा जाता है इनके लिए। भौगोलिक स्थिति देख लेना आप। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है इसकी 30,954 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 10.36% है। इसका औसत वर्षा कितनी होती है? पन्ना रीवा में 125 सेंटीमीटर। चट्टानें होती हैं, बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। उसका विस्तार होता है रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर, रहली, बंडा तहसील जिले में हैं। नदियाँ कौन कौन सा? रीवा पन्ना का पठार आता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। नदियाँ टॉन्स, कैन, सोनार, ब्यामा और बीहड़। रीवा जिले में चाचाई जलप्रपात का निर्माण है। नदियाँ प्रभावित होती हैं। मिट्टी बुलाई लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि गेहूँ, चावल, ज्वार एवं तिलहन आदि की खेती होती है। इस प्रदेश में विस्तृत कैमूर एवं भाड़ेर श्रेणियों को नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजक माना जाता है। मालवा का पठार भौगोलिक स्थिति। अब आता है मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना? 85,322 वर्ग किलोमीटर। तो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.68% है। वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे भौतिक विभाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सेगार जो 881 मीटर है। यह पठार ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से निर्मित हुआ है, जिसमें ढक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। विस्तार रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगरा, राजगढ़ आदि जिले शामिल हैं। यहाँ मिट्टी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अब तो है यहाँ पे कृषि। सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना एवं गन्ना आदि प्रमुख है मालवा के पठार में। इस क्षेत्र में क्रेटेशियन युग बोसाल्ट लावा से निर्मित काली मिट्टी का विस्तार है और इसमें कपास की फसल नेतृत्व लाई जाती है। नदियाँ काली सिंध, पर्वती, बेतवा, माही, छिपरा, नेबो, सोना, बरना आदि नदियाँ बहती हैं। नर्मदा सोन घाटी, इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेना। इसका क्षेत्रफल है 83,697 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.14%। विस्तार जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा तथा होशंगाबाद एवं झाबुआ, धार, बड़वानी तथा कटनी के कुछ भाग में है। इसकी वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। चट्टान ढक्कन टाइप से निर्मित चट्टानें हैं। यहाँ पर भ्रंश एवं सक्री घाटी है जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। मिट्टी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जो मालवा के पठार में पाई जाती है, वही यहाँ पर पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी में भी। कृषि इसकी मुख्य फसल गेहूँ तथा फसलों में चावल, कपास, मूंगफली और सोयाबीन आदि हैं। नदियाँ नर्मदा, सोन, तवा आदि। नर्मदा विशन का 79.8% मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई 1077 किलोमीटर दूर है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां वारणा, शेर, हेरन, चंद्रकेसर, हथनी, सक्का, तवा आदि प्रमुख हैं। सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकल के बघेलखंड पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदियों में जोहिला, गोपद प्रमुख हैं। सतपुड़ा, मेकाल पर्वत श्रेणी। अब जो आती है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश में, इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेना आप। और क्षेत्रफल है 31,317 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.16% है, मतलब कि इसी एवरेज में है। इसकी वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्र यहाँ पर पचमढ़ी है जो 199 सेंटीमीटर यहाँ पर स्थित है। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे मिट्टी साधारण काली एवं छिछली काली मिट्टी है। कृषि मुख्य फसल ज्वार एवं अन्य फसलों में गेहूँ, चावल, कपास आदि हैं। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी
पश्चिमी निमाड़, खरगोन, पूर्वी निमाड़ का कुछ हिस्सा सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में है। नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा एवं तवा पर्यटकों का स्रोत कहा जाने वाला पचमढ़ी यहीं स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नर्मदा सोन घाटी में, जहाँ पे 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों में स्थित है। जो कौन सी पहाड़ियों? महादेव श्रेणी पहाड़ियों में स्थित है। सतपुड़ा मेघाल श्रेणी खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ की कुछ प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र निम्न है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा में। कोयला बैतूल का पाथरखेड़ा, तांबा बालाघाट का मलाजखंड, बॉक्साइट शहडोल बालाघाट, मंडला व लोहा बालाघाट। बालाघाट में 3 चीज़ें पाई जाती, 4 चीज़ें पाई जाती है। एक तो लोहा ज़्यादा पाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है। कहाँ पे? बालाघाट में। सतपुड़ा मेकाल श्रेणियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसके अलावा राजपीपला श्रेणी कहा जाता है, यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ियाँ अखरानी पहाड़ियाँ या बड़वानी पहाड़ियों के बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में हैं। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, इसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल व छिंदवाड़ा के पठार सम्मिलित है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। यहाँ महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। मेकाल श्रेणी, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार समूह में विस्तृत श्रेणी है। यहाँ अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा, सोन व जोजिला नदियों का उद्गम स्थल है और इसके धरातल पर लेटेराइट मृदा स्थित है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग, जो भौगोलिक स्थिति इसकी देख लेना आप, तीसरा नंबर आता है पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार। अब क्षेत्रफल 19,611 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का 6.36% सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा पठार कौन सा? पूर्वी या बघेलखंड का पठार। हाँ, इसका विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी आदि जिलों में विस्तृत है। वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर, है ना। यहाँ मिट्टी मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि मुख्य फसल चावल, अन्य फसलों में अलसी, ज्वार व तिल हैं। नदियाँ कौन कौन? सोन एवं जोजिला नदियाँ बहती हैं। कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। और इस क्षेत्र में कोयला प्रमुख रूप से मिलता है शहडोल, सीधी, सिंगरौली में। अब ये आता है भूगोल का नाम, मध्य भारत का पठार, इसका क्षेत्रफल, अक्षांशीय, देशांतरीय। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लेना, पूरे टेबल में समझाया गया है इसका। इसमें बताया गया भौगोलिक भौतिक भूभाग का नाम, क्षेत्रफल, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, वर्षा एवं जलवायु, मिट्टी, कृषि, है ना। नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, विस्तार हमने आपको 6 बताए हैं। वो 6 का भी विस्तार एक सारणी में के रूप में बता दिया है, जो सबसे अच्छा समझने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में शैल समूह। अब शैल समूह, उनका क्षेत्र व श्रेणियाँ एवं चट्टान। अर्ध महाकाल्प चट्टान जो बुंदेलखंड और बंजारा कगार होती हैं, जो ग्रेनाइट और नीच सेल डाइक हैं, श्रेणियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। धारवाड़ शैल समूह जो जीवाश्म का आवास है, जो दक्षिण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड व विंध्य के मध्य है। अब चिपली श्रेणी बालाघाट, सेंसर श्रेणी छिंदवाड़ा और बिजावर श्रेणी भेड़ाघाट श्रेणी में जबलपुर में स्थित है। बिंद शैल समूह ये पन्ना ग्वालियर में स्थित हैं। इसके अलावा सोनघाटी, भाडेर और भाड़ी श्रेणी और कैमूर श्रेणी और रीवा श्रेणी, यहाँ पे 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अब कड़प्पा श्रेणी समूह रीवा से चंबल तक, बिजावर श्रेणी पन्ना पठार से ग्वालियर तक विस्तृत है। तृतीयक शैल समूह बघेलखंड, गोंडवाना, महाद्वीप। गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा, बघेलखंड, पेंच नदी, देनवा, बागरा, कोला क्षेत्र तथा पचमढ़ी महादेव श्रेणियाँ हैं। दक्कन टैप मालवा का पठार, धजारी, सिगार श्रेणी, जाना पावा।
की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में 2 प्रमुख श्रेणियाँ विस्तृत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य नर्मदा की भ्रंश घाटी स्थित है। इन दोनों श्रेणियों के बीच में मध्य में कौन सी घाटी? मध्य नर्मदा की भ्रंश घाटी स्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई कितने? 1120 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से पूर्व में मेखल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम करती है। यह पर्वत नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह प्रदेश का प्रसिद्ध एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है और सतपुड़ा मेखल श्रेणी जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पर्वत पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जो राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ियाँ अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ और बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी महादेव श्रेणी, इसमें ग्वालियर श्रेणी, बैतूल, बछितवाड़ा के पठार सम्मिलित हैं। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। और यहाँ महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ जो 1350 मीटर या मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। अब धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350 मीटर पर फैला हुआ है, ठीक है ना। मेखल श्रेणी या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार समूह में विस्तृत श्रेणी है। यह अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा, सोन व जोजिला नदियों का उद्गम स्थल है। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी दूसरी, पहली सतपुड़ा श्रेणी, अब दूसरी आती है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जो कि एक प्राचीन पर्वत श्रेणियों के रूप में भी इसको गिना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 457 से 600 मीटर तक, और उसकी जो धूपगढ़ से है वो कितनी है? 1350, और सतपुड़ा श्रेणी है 1120, और विंध्याचल है 457 से 610 मीटर तक। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को कैमूर और भाणेर की पर्वत श्रेणियां कहते हैं। इस जो विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को कैमूर एवं भाणेर की पर्वत श्रेणियां कहते हैं। कैमूर और भाणेर श्रेणियों को नर्मदा एवं यमुना नदी के बीच जल विभाजक माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन अध्याय 4। ये कौन कौन सा? मध्य प्रदेश की नदियाँ। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां बहती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। जो मध्य प्रदेश में नदियां बहती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियाँ। अब उत्तर की वो बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध, पर्वती सिंध। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेनगंगा, वरगा और पेंच। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ के लिए सोन एक नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, और 3 नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं, और 7 नदियाँ रहती हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं। एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, वो है सोन नदी। और पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी, जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 3 नदियाँ हैं। अब मध्य प्रदेश में 5 नदी अभ्याय तंत्र है। अब कौन कौन से हैं? एक गंगा, अब देखिए अभ्याय तंत्र कितने हैं? 5 हैं। पहला कौन सा? गंगा। तो गंगा के बारे में अब देख लेते हैं। अभ्याय तंत्र के बारे में क्या है ये? गंगा नदी अभ्याय तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। जो गंगा नदी अभ्याय तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब गंगा अभ्याय तंत्र 3 उप अभ्यायों क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो क्रमशः यमुना अभ्याय, टोंस बेसिन अभ्याय और सोन बेसिन अभ्याय है। अब देखिए यमुना अभ्याय
उपमा आबा तंत्र में सम्मिलित प्रमुख नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, दसान, सिंध और प्रयासनी, जामनी आदि नदियाँ हैं। इस प्रवाह तंत्र की प्रमुख और बड़ी नदी कौन सी है? इसमें चंबल नदी है, सबसे बड़ी और प्रमुख नदी इसकी चंबल है, और जी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा अब्बाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बाह तंत्र है। जो गंगा अब्बाह तंत्र है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अब्बाह तंत्र है। अब है नर्मदा अब्बाह तंत्र, अपन ने पढ़ा है अभी कौन सा? चंबल, गंगा अब्बाह तंत्र। अब दूसरा है नर्मदा अब्बाह तंत्र। नर्मदा अब्बाह तंत्र प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा अब्बाह तंत्र है। पहला सब कौन सा है अपना? पहला गंगा, दूसरा है नर्मदा। नर्मदा नदी अब्बाह तंत्र प्रदेश का दूसरा बड़ा अब्बाह तंत्र है। इस अब्बाह तंत्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं, जिनका जल अरब सागर में मिलता है। नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली सबसे तीसरी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी है। पहली गंगा है, दूसरी यमुना और तीसरी नर्मदा है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और साथ ही इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण का विभाजक भी कहा जाता है और संपूर्ण विश्व में अब्बाह प्रतिरूप प्रक्षाप प्रहरी वाला है। अब है ताप्ती अब्बाह तंत्र। नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम को बहने वाली ताप्ती नदी उसकी सहायक नदियां इसमें सम्मिलित हैं। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम को जो बहती हैं तो ये इसकी सहायक नदी है। कौन सी? उनकी नर्मदा की सहायक नदी है। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से बहती हुई ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? ताप्ती नदी है। ये इससे अलग होकर के, किससे? नर्मदा से अलग होकर ये अरब सागर में जाकर के खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ताप्ती का कुल अब्बाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा शेष महाराष्ट्र व गुजरात में है। किसका? ताप्ती का। इस अब्बाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों में ताप्ती, पूर्णा, अमोरामोग, कन्हार और कन्नौर हैं। गोदावरी अब्बाह तंत्र। गोदावरी अब्बाह तंत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, जो गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन गोदावरी अब्बाह तंत्र मिलने वाली नदियों जैसे बैनगंगा, बरगा आदि मध्य प्रदेश में से निकलती हैं। जो अब्बाह तंत्र बनाती हैं वो दो नदियाँ, बैनगंगा जो बरगा है, जो गोदावरी की ही सहायक नदियाँ, उन्हीं से निकल करके ये मध्य प्रदेश में आती हैं, इसलिए इसको गोदावरी अब्बाह तंत्र कहती है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन जो गोदावरी में दो नदियाँ हैं, बैनगंगा और बरगा नदी, इनसे अलग होकर ये मध्य प्रदेश में आकर के एक अब्बाह तंत्र बनाती हैं। माही अब्बाह तंत्र। माही अब्बाह तंत्र प्रदेश का सबसे छोटा नदी अब्बाह तंत्र है। जो माही नदी है वो सबसे छोटा अब्बाह तंत्र है, जो 5वां है लास्ट। इस अब्बाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी माही नदी है, इसलिए इसी नदी के नाम पर ही इसको माही अब्बाह तंत्र रखा गया है। इस अब्बाह का कुल क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में 7,188 किलोमीटर क्षेत्र आता है। माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। अब आती है प्रमुख नदियाँ। इसमें नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है वो कौन सी है? इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही निकली हुई है। वह ये मध्य प्रदेश में होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वें नंबर की एवं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, भारत की 5वें नंबर की एवं पूर्व से पश्चिम की ओर की दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भी ये सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी अन्य नाम, इसको रेवा, सांकरी, नामोदा, सोमोदेवी और मेकल सुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य मतलब कि उपनाम है, रेवा, सांकरी, नामोदास और सोमोदेवी और मेकला सुत्ता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आ जाता है कि रेवा किस नदी का उपनाम है, तो ये नर्मदा नदी का ही उपनाम है। संकरी हो गया, नामोदास हो गया, सोमोदेवी हो गया
और मेकाल सोता भी इसी की नाम है। मध्य प्रदेश में गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है।